everyone, hope this video will find you good. Psych is back again on the weekend. आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाम से थोड़ा सा फनी ज़रूर लग रहा होगा। ये 3 छिपकलियाँ और आवारा मेंढक। लाइक उर्फ़े आम में अगर हम देखते हैं तो या डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी में नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं और उन ममालिक में बहुत सारे मुआशरे ऐसे हैं जहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रिवेल कर रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉन्सेप्ट था वो मर्द की ज़ात के नाम से जो है ना वो मंसूब था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कुछ चीज़ें बढ़ती गई, टेक्नोलॉजिकल एरा आता गया, एडवांसमेंट्स होती गई, बहुत चीज़ें जो है ना वो हुई हैं। और अब ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ मर्द की ज़ात के साथ मंसूब नहीं है, बल्कि औरत के अंदर भी उतने ही रुझानात जो है ना वो पाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के डेवलप होने के, या उतनी ही रेशो के साथ जो है वो ख़वातीन के में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किस किस तरह के होते हैं, फिर उसके बाद हम कॉजल फैक्टर्स पे बात करेंगे, फिर हम कुछ प्रैक्टिकलिटीज़ के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे, और फिर हम जो है ना वो एक क्लोजिंग नोट के साथ आज की वीडियो को प्रॉपरली एंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप्स आ जाती हैं, उसके अंदर 5 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो बड़ी एक स्टैंडर्डाइज्ड टाइप है कि एक जो शादीशुदा मर्द है वो एक सिंगल लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, नंबर 1। सेकंड वन इज़ के जब एक शादीशुदा खातून एक गैर शादीशुदा मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। तीसरी चीज़ आ जाती है अ सिंगल लेडी जो अट्रैक्ट हो रही है एक शादीशुदा मर्द की तरफ। चौथी टाइप आती है हमारे पास कि जब एक सिंगल मैन, लाइक जो शादीशुदा मर्द नहीं है, गैर शादीशुदा मर्द है, वो अट्रैक्ट हो रहा होता है एक शादीशुदा खातून की तरफ। एंड द फिफ्थ वन इज़ व्हेन अ मैरिड मैन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैरिड वुमेन। तो ये 5 हमारे पास मेजर टाइप्स आती हैं। अब इनके कॉजल फैक्टर्स क्या हैं? कॉजल फैक्टर्स के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने समझनी है। एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिटल अफेयर, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो बिट्रेयल है, चीटिंग है, इनफिडेलिटी है, या उर्फ़-ए-आम में हम कहें तो धोखा देना है। लेकिन अगर हम इसको साइकोलॉजिकली देखते हैं, बायोलॉजिकली देखते हैं, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं, तो वो किस-किस तरह से जो है ना वो इन सारी डोमेन्स के ऊपर लाई कर रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले 2 और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करती चलूँ कि शुगर मॉम एंड शुगर डैड का जो कॉन्सेप्ट है, शुगर डैडी भी इसी ज़ुमरे में आएगा और शुगर मॉमी जो हैं वो भी इसी ज़ुमरे में आएंगी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर ही डिस्कस किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजल फैक्टर्स की, जिसमें हम देखेंगे कि चाइल्डहुड वुंड्स किस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो है ना वो इंटरवीन करते हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज क्या आ जाती हैं, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और मैरिटल लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ना होने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लीड हो जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके होने से, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनके होने से आपका जो कपल लाइफ है बहुत हेल्दी वे में प्रोसीड कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दैट। तो शुरू करते हैं हम बहुत शुरू से। मेरा एक कोट है कि अगर आपको अपने किसी भी बिहेवियर का, अडल्टहुड बिहेवियर का जवाब चाहिए हो, आपको सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जहन में और आप हर सवाल का जवाब चाह रहे हैं, तो रन बैक टूवर्ड्स योर चाइल्डहुड। तमाम के तमाम सवालों के जवाब आपको अपने चाइल्डहुड में मिलेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड द लिंक विद चाइल्डहुड, बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। चाइल्डहुड वोन्स, चाइल्डहुड इमोशनल इनसिक्योरिटी, इनवैलिडेशन, नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द केयर गिवर्स, ये वो बेसिक रीजन्स हैं, स्पॉट्स हैं जहाँ से हर किस्म के जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उनका जन्म शुरू हो जाता है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं कि इफ़ अ मैन इज़ नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड बाय हिज प्राइमरी केयर गिवर्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो उसके अंदर एक जो खुला है, इमोशनल वॉइडेंस है, वो पैदा होने लग जाती है। और वो क्या करता है कि वो उस चाइल्डहुड लव को अचीव करने के लिए बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो अपना जहन ऑक्यूपाइड करने लग जाएगा। अब इस सिलसिले में क्या होता है, या हमारे फैमिली फैक्टर्स इसमें किस तरीके से रोल प्ले करते हैं कि जब एक आपकी चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी बचपन में आपके अंदर इनकलकेट कर दी जाती है और आपको वैलिडेशन नहीं मिलती, आपको प्रॉपर इमोशनल लव नहीं मिलता, और आपकी सारी की सारी जो इमोशनल नीड्स हैं वो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि आपका जो एडल्टहुड बिहेवियर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आई मे बी रॉन्ग इन दिस स्टैंस, बट
बहुत सारे जो मेल्स हैं उनके अंदर ये चीज़ देखी गई है कि जिनका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जो है उनका रुझान बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि फैमिली प्रेशर्स की वजह से, राइट, पेरेंट्स क्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी अपने बेटे की शादी किसी ऐसी खातून से कर देंगे जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और जिनके साथ उनकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती है। अब इमोशनल बॉन्डिंग का ना होना, डिसलाइकिंग होना, अनविलिंगनेस होना, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से एक मर्द जो है वो एक औरत के साथ इमोशनली खुद को कनेक्ट नहीं कर पाता और उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। जस्ट लाइक इन द सेम मैनर विद द फीमेल्स के जिनके अंदर फादरलेस डॉटर सिंड्रोम होता है, जिनका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, जिनको बचपन में मेल्स की तरफ से जो उनके प्राइमरी केयर गिवर्स हैं प्रॉपरली उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हुई हुई होती हैं। फादरलेस डॉटर सिंड्रोम का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके अंदर प्रिवेल कर रहा होता है, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर उनको अपने शौहर से इमोशनल वार्मथ नहीं मिलेगी तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो है ना वो रुझान में अपने आप को थोड़ा सा इंगेज करने लग जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक थ्योरी आती है, इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी ये हमें कहती है कि दोनों पार्टनर्स गिव एंड टेक पे चलेंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट के। अगर एक मर्द अर्न कर रहा है, वो फाइनेंशियली हर एक चीज़ को स्टेबलाइजेशन की तरफ रखे हुए है, वो अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ हस्बैंड फुलफिल कर रहा है। फीमेल के ऊपर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइक बीइंग अ वाइफ, वो अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही है, घर का ख्याल रख रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, शोहर का ख्याल रख रही है। तो दोनों की तरफ से जो गिव एंड टेक है वो इक्वलाइज हो रहा है, 50-50 पे एक रिश्ता जो है ना वो चल रहा है। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अगर दोनों में से किसी को भी ये फील होने लग जाए कि मेरी तरफ से इनपुट ज़्यादा हो रहा है और मेरे पार्टनर की तरफ से जो है वो आउटपुट जो है ना वो बहुत कम है, तो वहाँ पे चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। लाइक एक मर्द बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तगोदो कर रहा है, स्ट्रगलिंग फेज में है, हर एक चीज़ पूरी कर रहा है, बट स्टिल ही इज़ नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द स्पाउस और फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें एक्यूमुलेट होने लग जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी का शिकार होने लग जाएगा और घर में सुकून ना होने की वजह से वो बाहर की दुनिया में जो है वो सुकून हासिल करने की कोशिश करेगा। और अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है वो एक डिफेंस एंड साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, एस्केप मैकेनिज्म है अपनी तमाम तर इनसिक्योरिटीज से बचने के लिए। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट के बायोलॉजिकली कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रोल प्ले कर सकती हैं। मर्द हजरात के अंदर टेंडेंसी है लाइक उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा सा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं 40-50 के बाद जो है ना वो जो एक खातून है जिनकी शादी को 15-20 या 25 साल हो चुके हुए हैं, अब जो मर्द है ही इज़ अराउंड 50 और 55 और 60, तो मर्द के अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो ज़्यादा होने लग गई हैं और जो उनकी पार्टनर हैं वो उसको प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। कोई भी रीज़न हो सकते हैं, लाइक मेडिकल इलनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है ना वो आप ऑक्यूपाइड हो जाते हैं बच्चों में, उसकी वजह से जो है ना वो आपकी जो नाइट लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है, तो वो भी एक मेजर फैक्टर बन जाता है आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस के होने का। अच्छा, ये सारे तो फैक्टर्स हो गए। अब इसके अलावा जो एक चीज़ है वो हमारा सोसाइटल प्रेशर भी है कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने लेके चलना होता है, मर्द हर जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और उसी के अंदर जो है ना वो ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ सोसाइटल फैक्टर कि औरत नहीं चाहती थी कि उसकी कज़न मैरिज हो, लेकिन उसके फादर ने ज़बरदस्ती की, मदर ने ज़बरदस्ती की, तो वहाँ पर उनका जो है वो रिलेशनशिप शुरू तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स थे जो हम जनरलाइज्ड वे में लेके चलते हैं। अब कपल्स के दरमियान किस किस तरह की चीज़ें जो है ना वो होती हैं जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। मर्द की तरफ से अगर औरत को इमोशनल सपोर्ट ना मिले, कम्युनिकेशन ना हो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो, सेक्सुअल सपोर्ट ना हो, तो ये वो 3 मेजर फैक्टर्स बन जाते हैं जिनकी वजह से औरत एक बाहर मर्द की तरफ वो सारी की सारी चीज़ें जो है लेने के लिए या हासिल करने के लिए उसका जहन बाहर जाना शुरू हो जाएगा। सेम लाइक इन द मैनर विद द मेल्स के अगर एक खातून अपने शौहर की इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है ना वो होती जा रही हैं
और वो अपने हस्बैंड की नाइट लाइफ को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, तो उस चीज़ की वजह से भी या उस एक फैक्टर की वजह से भी क्या होता है कि मर्द बाहर जो है ना वो अपने आप को सुकून देने के लिए या अपनी इमोशनल या बायोलॉजिकल या सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाने लग जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द फैक्टर्स ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो कॉज कर रहे होते हैं कि मियाँ बीवी के मसाइल जब ससुराल और मेके में बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लग जाते हैं, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कपल के मैरिटल लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है। सो बेटर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ शेयरिंग एंड ओवर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर मैरिटल लाइफ जो आप अपनी ओरिजिन फैमिलीज में कर रहे होते हैं। ओरिजिन फैमिली वो होती है वे जहाँ पे आपकी बर्थ हुई, जहाँ पे आपने बचपन गुजारा, और प्रोक्रिएशन फैमिली वो होती है कि आप शादी के बाद आपकी एक अपनी लाइफ है और आप अपनी वाइफ के साथ या आप अपने बच्चों के साथ जो है वो रह रहे हैं। सो बेटर नॉट टू डिस्कस योर मैरिटल लाइफ एंड ओवर शेयरिंग योर कपल और मैरिटल इश्यूज इन योर ओरिजिन फैमिलीज। अब बात करते हैं सजेशंस की, प्रैक्टिकलिटीज़ की, और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को जो है ना वो ओवरकम कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, या कपल्स के दौरान के दरमियान जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमारे माशरे में ये जो बढ़ता हुआ नासूर है वो कम से कम होता जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दैट। प्रैक्टिकल सजेशंस एंड गाइडलाइंस टू इम्प्रूव द मैरिटल लाइफ और द कपल लाइफ ऑफ अ कपल। यहाँ पे हम बात करेंगे यतीम छिपकलियों और आवारा मेंढकों के बारे में। अगर आप यतीम छिपकली हैं, इसका मतलब है कि अगर आप एक सिंगल वुमेन हैं और आप एक ऐसे मर्द के साथ जो है ना वो रिलेशनशिप में खुद को स्टक किए हुए हैं कि यू आर ऑन एन आउटिंग और अ डिनर और अ लंच विद योर सो कॉल्ड हस्बैंड, ठीक है, लेकिन वो आपके हैं नहीं और वो कभी भी आपके होंगे भी नहीं। अगर उन्होंने आपका होना होता तो वो आपको पहले ही दिन शादी के लिए प्रपोज करते, दूसरे निकाह के लिए प्रपोज करते, बीवी बनाना चाहते, ना कि आपको जो है ना वो सो मैनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे बात आ जाएगी कि जब मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं एंड दे एक्चुअली आर इंगेज्ड विद अ मैन हु इज़ मैरिड एंड इज़ हैविंग हिज ऑन मैरिटल लाइफ, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई वो मर्द मुझे नहीं छोड़ा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप एक मर्द से खुद को जो है ना वो डिसएंगेज नहीं कर सकती, जब कि आपको पता है कि वो शादीशुदा है और वो कभी भी आपसे शादी नहीं करेगा, एंड इट इज़ हिज फॉर बेटम कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस काइंड ऑफ मैस्कुलिनिटी, या व्हाट इज़ द काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ डिलूजनल थिंग इन द माइंड ऑफ अ फीमेल कि जब उसको पता भी है कि एक मर्द ने उससे शादी नहीं करनी, बट स्टिल शी इज़ नॉट गेटिंग हर सेल्फ डिटैच फ्रॉम दैट मैरिड मैन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा यतीम छिपकली का कि जैसे ही मर्द के घर से कॉल आएगी उसने आपको शटअप कॉल दे देनी है कि प्लीज़ अभी चुप रहना, अभी बात मत करना, मेरे घर से कॉल आई हुई है। तो वहाँ पे जो आपकी हालत है वो एक यतीम छिपकली की हो जाती है कि ना आप एक मर्द की ऑनरशिप में हैं और ना ही वो मर्द आपको किसी और की ऑनरशिप में जाने दे रहा है। सेम गोज़ विद द आवारा मेंढक के एक औरत जो शादीशुदा है, बच्चों वाली, वो आपको मैसेज करती है कि अभी मुझे मैसेज मत करना, अभी मुझे कॉल मत करना, मैं अभी बिज़ी हूँ, मेरे शौहर हैं, मेरे ससुराल आया हुआ है। तो उस टाइम पे जो आपकी एक कंडीशन है, इमोशनल स्टेट है, उसको हम कहेंगे आवारा मेंढक के। कभी एक जगह पे फुदक के जाएगा, कभी दूसरी पे जाएगा, कभी एक के साथ कभी दूसरी के साथ। सो बेटर टू गेट योर सेल्फ डिसएंगेज्ड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही आएंगे। अब हम बात करते हैं कि सजेशंस की। देखें, आप औरत हैं और आपको महसूस हो रहा है कि एक मर्द आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो शादीशुदा है। आप एक मर्द हैं और आपको महसूस हो रहा है कि एक औरत आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है जो कि शादीशुदा है। आप शादीशुदा मर्द हैं और आपको महसूस हो रहा है कि एक औरत जो कि शादीशुदा है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। गलत बात है, उसके बावजूद आप अपने आप को रोक ना पाएँ और आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। लाइक बीइंग अ मैन यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, एंड बीइंग अ फीमेल आपको उससे ज़्यादा शर्म करनी चाहिए अपने आप के ऊपर। फैक्टर्स जो भी हों, प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह, सजेशंस अपनी जगह, बट द पॉइंट इज़ बोथ ऑफ यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ बिफोर मेकिंग योरसेल्फ अ होम wrecker, राइट? कपल्स के लिए ये चीज़ है कि प्लीज़ इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स।
राइट आप इमोशनल कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, आप सेक्सुअल कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, आप अपनी जो आपकी इमोशनल नीड्स, जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, आप किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, आप कपल काउंसलिंग की तरफ जाएं और आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, या आप उस रिलेशनशिप को उसी टाइम पर टर्मिनेट कर दें। क्योंकि अगर आप लूले लंगड़े रिश्तों को लेकर चलते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अगेन आई एम सेइंग के कॉजल फैक्टर्स जो भी हैं, अगर एक मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और अगर एक औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, बोथ ऑफ देम शुड ट्राई टू गेट देम सेल्फ डिसइंगेज फ्रॉम दैट रिलेशनशिप जिसका ना सर है ना पैर है। तो अपने जो इश्यूज़ हैं, अपने जो कपल लाइफ इश्यूज़ हैं, जो फैमिली लाइफ इश्यूज़ हैं, उसको अपने मेके में, अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना बंद करें और कोशिश कीजिए कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर जो है ना वो तवज्जो दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर ब्यूटीफुल केओटिक माइंड्स। अल्लाह हाफिज़।